हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा वेल्थ बना के देने वाली है। कंपनी अभी वैल्यूड नहीं है मार्केट में अच्छी तरीके से, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ये कंपनी में आपको बहुत सारे रुपए बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम मल्टीवैगर स्टॉक्स इसी तरीके से देते हैं जो आप हमारी पिछली वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें से हमारे बहुत सारे स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। स्टॉक की अगर बात करें तो हम एक स्टॉक है जो कि है आदित्य बिरला कैपिटल के नाम से। ये स्टॉक आपको मिल जाएगा NSE BSE दोनों पे। स्टॉक से डिस्कशन से पहले आपको बता देता हूँ कंपनी करती क्या है। कंपनी प्रोटेक्शन में है, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और हर तरीके के जो इंश्योरेंस होते हैं उसमें है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जैसे स्टॉक मार्केटिंग, म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इन सब में। उसके बाद फाइनेंस के सारे सेक्टर डील करती है, जैसे माइक्रो फाइनेंस, लोन या लैंडिंग का बिजनेस हो गया, होम लोन, फाइनेंस लोन, कार लोन, बाइक लोन। और उसके बाद एडवाइजरी भी सर्विस है जिसमें ये अपनी सर्विसेज देते हैं क्लाइंट्स को। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में ये कंपनी डील करती हुई दिखेगी, जिसमें आपको माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ से अब कंपनी के थोड़े डिटेल्स देखने चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि मैं इस कंपनी को कंपेयर करने वाला हूँ इसकी एक बहुत ही तगड़ा पीयर जिसका नाम है बजाज फाइनेंस, उससे कंपेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको पता लगे कि कंपनी आखिर कितनी अंडर वैल्यूड है और यहाँ से कितना बड़ा वैल्यू इसमें आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो है लेफ्ट हैंड साइड आपको आदित्य बिरला दिख रहा है और राइट हैंड साइड पे आपको बजाज फाइनेंस दिख रहा है। यहाँ से अगर हम बेसिक डिटेल्स अगर यहाँ से नोट करें हम कंपनियों की, तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है उसके में 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन यहीं पे साथ में बजाज फाइनेंस की बात करें तो 4 लाख से ऊपर का मार्केट कैप लेके बैठा है बजाज फाइनेंस। यहाँ पे अगर हम एक सबसे अच्छी बात करें जो कि मेरी फेवरेट है, जिसमें हम पी देखते हैं कंपनियों की, तो यहाँ पे दोनों सेक्टर की सेम कंपनियों का पी, एक का 85 है और उसी जगह पे एक कंपनी का 19.8 है, यानी 20 के आसपास है। तो ये बहुत अच्छी मेरे लिए पी मानी जाती है, 20 से नीचे बहुत अच्छी पी है। यहाँ पे अभी और चीज़ें दिखाना चाहूँगा जिसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आदित्य बिरला, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी होगी। आपको ध्यान रखना होगा कि इसे आप शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग के पर्पज से ना करें, इसे आपको होल्ड करना होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेशेंस का गेम है। आपने जितना पेशेंस रखा इस कंपनी में, आपके पैसे उतने ही मिलने वाले हैं, यहाँ से रिटर्न आप कमा के जाने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ROE ROC कंपेयर करूँ तो आपको लगेगा कि ये कंपनी का ROE 8 का है, लेकिन ROC यहाँ पे दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस का 9 और 12 है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ROE कम इसलिए है क्योंकि जो छोटी कंपनी है उसे कम मार्जिन पे काम करना होता है, जिसकी वजह से वो रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं कर पाती है अपना, और ना ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कर पाती है इतना जितना बड़ी कंपनी या स्टेबल कंपनी करती है। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल दोनों बढ़ता हुआ दिखेगा इन फ्यूचर। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो OPM की, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कंपनी का OPM 25% और इस साइड कंपनी का OPM 58% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिसे हम बोलते हैं, सेल्स ग्रोथ बात करें 15% और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ सिर्फ 2% की है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 56% और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 10% की है। तो ये कंपनी अभी आदित्य बिरला बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने सेल्स को लेके, और इस सेल्स में आपको बहुत ज़्यादा करती हुई दिखेगी आगे भी। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पे क्वार्टरली रिपोर्ट पे, और क्वार्टरली रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ कंपनी का क्या जो एक ड्रॉबैक है जिसमें आपको ध्यान रखना होगा इस कंपनी के। तो यहाँ पे आ गए हम क्वार्टरली रिपोर्ट पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो सेल्स है 5,000 करोड़ का, और यहाँ पे उसकी साइड में उसके पीयर का सेल्स अगर मैं बताऊँ बजाज फाइनेंस का, उसका भी 7,000 करोड़ का है। कोई मेजर ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसके सेल्स में, लेकिन आप वहीं सेल्स के बाद नीचे बॉटम लाइन चेक करने आओगे यानी नेट प्रॉफिट, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा। कंपनी का जो आदित्य बिरला है उनका 377 करोड़ का प्रॉफिट है, और उसी के कंपेरिजन में अगर मैं जिस कंपनी की बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस, उसका 1,480 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पे बॉटम लाइन आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है बॉटम लाइन पे, जिसकी वजह से अभी ये वाला आदित्य बिरला स्टॉक 19 का 20 का पी पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे बजाज फाइनेंस 80 के पी पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं नीचे दिखाऊँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगर ईयर ऑन ईयर भी हम बात करें तो आपको वही सेम चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आऊँगा और आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को लगती है इन दोनों कंपनियों में। आपको कंपाउंड सेल्स ग्रोथ यानी जिस कैडर से कंपनी ग्रो कर रही है
अपना सेल्स, यहाँ पे आपको दिखेगा आदित्य बिरला 40 और 19% के हिसाब से ग्रो कर रही है। मैं टीटीएम का नहीं देखना चाहता हूँ, टीटीएम के नंबर्स उतने अच्छे नहीं, उतने सही से नहीं होते जितने आपको 5 साल और 3 साल और 10 साल के देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ 5 साल की बात करूँ, 40 और 19% के हिसाब से ग्रो किया है कंपनी ने अपने सेल्स को, लेकिन उसी के अपोजिट में जो एक स्टेबल कंपनी बजाज फाइनेंस, उसने 5 साल में 30 और 28% का ग्रो किया है। यहाँ से आपको सीधा आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने 5 साल में बजाज फाइनेंस को बीट किया है और 3 साल में भी ऑलमोस्ट कंपनी वहाँ पे आ चुकी है जहाँ पे बजाज फाइनेंस अपना जिस मार्जिन से, जिस स्पेस से कंपनी ग्रो कर रही है सेल्स में। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो वहीं आपको प्रॉफिट कम देखते हुए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 17 और 18% का CAGR कंपाउंड ग्रोथ किया है प्रॉफिट में, लेकिन उसी तरह बजाज फाइनेंस ने 28 और 21% का ग्रोथ किया है। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि अगर आप सेल्स बढ़ा रहे हैं तो आपको मार्जिन्स कम रखते हो ना, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट कर सकते हो बाकी कस्टमर्स को। अगर आपने मार्जिन्स कम रखे तो आपके कस्टमर्स तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी आप जो सेल्स ग्रोथ है वो तो आप बढ़ा दोगे, लेकिन आपके वहीं उसी समय पे आपको प्रॉफिट ग्रोथ में लो देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस आगे निकलता है इस कंपनी से, क्योंकि बजाज फाइनेंस अपने अच्छे मार्जिन्स क्लॉक करता है अपने रेपुटेशन और अपने नाम की वजह से। वो अपने यूजर्स पे, अपने लोन्स पे अच्छे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, जिसकी हिसाब एज कंपेरिजन में आदित्य बिरला नहीं कर सकता। इसकी वजह से आपको यहाँ सेल्स ग्रोथ में कमी देखने को मिलेगी एज कम्पेरिजन टू बजाज फाइनेंस। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टाइम का बात है, आपको बस यहाँ पे इस कंपनी में टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी टाइम किलिंग हो सकती है आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन रिटर्न के मामले में ये आपसे बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देने वाली है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे काउंट करूँ, अगर मैं दोनों कंपनियों के, तो कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं मिलता है। यही कुछ आपको यहाँ पे 20-30 करोड़ का डिफरेंस मिलता है, 20-30 हज़ार करोड़ का, और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है किसी ऐसी कंपनियों के लिए जो फाइनेंस सेक्टर में डील करती है। एसेट्स उनके तुरंत निपट सकते हैं। यहाँ कैश फ्लो की बात करें तो अगर मैं 3 साल के कैश फ्लो को काउंट करूँ, अगर मैं हर 3 साल पे कैश फ्लो काउंट करूँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिसमें अगर हर 3 साल में अगर मैं काउंट करने लगा तो बजाज फाइनेंस इस कंपनी से पीछे रहता है, क्योंकि हर 3 साल में बजाज फाइनेंस 1000 करोड़ का कुछ करा है, इसने 1000 करोड़ का कैश फ्लो है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं हर 3 साल में काउंट करूँ तो 600 करोड़ का और उसके बाद 2000 कुछ करोड़ का यहाँ कैश फ्लो आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो ROC कंपनी का 8% का है, जिसमें ROE सिर्फ बजाज फाइनेंस का अगर मैं बात करूँ तो 13% का। प्रमोटर्स दोनों ही कंपनियों में अच्छे हैं, प्रमोटर्स की कोई डाउट नहीं है, इन दोनों कंपनियों में प्रमोटर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ से प्रमोटर बजाज फाइनेंस और आपको आदित्य बिरला में दोनों ही प्रमोटर्स इतने अच्छे मिलते हैं जो कि आप सोच नहीं सकते। सबसे बेस्ट प्रमोटर अगर कहीं होंगे तो इन्हीं 2 कंपनियों में होते हैं मेरे हिसाब से। और अगर आप इन दोनों कंपनियों के चार्ट को एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे आदित्य बिरला बजाज फाइनेंस से बहुत ज़्यादा चीप है, और यहाँ पे चीप होने के कारण ये कंपनी को अच्छी वैल्यू नहीं मिली है। और हो सकता है इन फ्यूचर आपको जब ये सेक्टर चलता हुआ दिखे तो यहाँ पे सबसे जो पहला स्टॉक और सबसे तेज भागने वाला आदित्य बिरला मिलेगा। और यहाँ से मैं इस पे बुलिश हूँ, और यहाँ पे मैं बहुत ऊपर के लेवल्स देखना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर का लेवल अगर मैं बताऊँ 237.50 रुपीज़ था, और यहाँ से ये कंपनी इस लेवल को भी टच करती हुई दिखेगी आने वाले 1 से 2 सालों में। यहाँ पे बहुत बड़े लेवल से मेरे को इस स्टॉक के लिए, क्योंकि ये एक बजाज फाइनेंस का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। उसके बाद भी कंपनी 18 के पीई पे 19 के पीई पे ट्रेड करती है, जबकि इसका पीयर 80 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और सेल्स ऑलमोस्ट सेम है। तो जिस दिन आपने ये देख लिया कि इस कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट्स में बॉटम लाइन अच्छी शो करना चालू कर दी, उस दिन से ये कंपनी उस 80 के पी को चेस करने भागेगी और उसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है और मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है इस कंपनी में। कंपनी को ध्यान से रखिएगा, और इसको आपको जब भी ये ध्यान रखिए कंपनी ये खरीदने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना टाइम किल करना पड़ सकता है, यानी आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वेट करना पड़ सकता है इस कंपनी में, बिकॉज कंपनी तो अच्छी है लेकिन जिस हिसाब से ग्रो कर रही है अपनी सेल्स और अपने प्रॉफिट, वहाँ पे आपको यहाँ टाइम लगता हुआ दिख सकता है इस कंपनी के लिए। आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं, तभी इस कंपनी को बाई कीजिएगा। और अगर आप वेट कर सकते हैं तो नो डाउट आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पे इस कंपनी ने बना के देनी है। और आप मेरी बात अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो आप इसमें SIP कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको SIP के लिए बहुत ज़्यादा आपको बोलना चाहूँगा, एक लमसम इन्वेस्टमेंट ना डालें इसके अंदर।
आप हर मंथ इस स्टॉक के कुछ कुछ शेयर्स खरीद लीजिए और उसे SIP फॉर्म में ऐड करते जाइए, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा इस स्टॉक को ऐड करने का। और SIP में जब आप ऐड करते हैं तो आपका एवरेजिंग बहुत अच्छी होती है। तो आज की वीडियो का यही एक स्टॉक था, आदित्य बिरला कैपिटल, और इस स्टॉक पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ मैं। और यहाँ पे इसके जो बिजनेस वर्टिकल्स है उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाले समय में दिखती है, जिसमें इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस जो बहुत ज़्यादा फैलने वाला है। उसके बाद जो हमारा फाइनेंस यानी स्टॉक मार्केट और ये जो म्यूचुअल फंड्स है, जब इसकी ग्रोथ होने वाली है इंडिया में जिस कैगर पे, उस कैगर के हिसाब से ये कंपनी भी मार्केट लीडर बनने के लिए पूरी नॉमिनेशन रखती है। तो आज की वीडियो यही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं कर रखा, और जिन्होंने कर रखा है बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम हर हफ्ते हर दिन आपको ऐसे ही मल्टी बैगर देते रहेंगे।